हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ। ग्राफिकल मीन्स आप ग्राफ के थ्रू इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। कौन सी तीन इक्वेशंस? ये आपने पहले भी पढ़ी हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. What is v here? v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. देखिए, अब आप इस ग्राफ में हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक ग्राफ कंसीडर किया। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कहाँ से मूव कर रहा है? व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम आपका 0 है तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू t, हमने फाइनल टाइम लिया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो u किससे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? OA, दिस इज u एंड हियर BC इज v। ये क्लियर है आपको? जब टाइम आपका 0 सेकेंड था तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल की कितनी थी? u थी। लेकिन जब टाइम आपका t हो गया तो जो फाइनल वेलोसिटी हमने रिकॉर्ड की वो कितनी थी? उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस ग्राफ में आप देखिए BC इज इक्वल टू, BC क्या है आपका? BC इज BD प्लस DC। क्लियर है ये चीज़? अब आप यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू पुट करिए। BC की वैल्यू क्या है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू क्या है? v। आपने v वैल्यू पुट की, यहाँ पे आपने DC की वैल्यू पुट की। DC क्या है? DC इज पैरेलल टू AO और AO कितना है? U। तो DC भी कितना हो गया? U। क्लियर? तो DC को आपने U पुट किया तो यहाँ से BD की वैल्यू आ गई आपके पास V माइनस U। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, वी नो दैट स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ में? आपको पता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BD डिवाइडेड बाय AD। और स्लोप क्या है यहाँ पे आपका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD बाय AD। BD हमने यहाँ पे फाइंड किया था, उसको पुट करिए V माइनस यू बाई टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए t को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू। और वी कैन राइट इट लाइक V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर है? इजी है, एक बार और ड्राइव करके देखिएगा, आ जाएगी समझ में। देन हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ये आपका एग्जाम्स में कई बार 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें वो आपसे बोलते हैं ड्राइव अ रिलेशन ऑफ पोजीशन टाइम बाय ग्राफिकल मेथड। वो मेंशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको पर्टिकुलरली ये ड्राइव करना है, या वो आपको बोल सकते हैं ड्राइव ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तब भी आपको ऐसे ही ड्राइव करना है। ठीक है, अब हम आते हैं पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम का मतलब है, यहाँ पे 2 क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन एक टाइम। पोजीशन का मतलब S से डिनोट करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो हमारा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल हुआ? हमारा A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक ट्रैवल हुआ। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल कितना हुआ? A टू B। अब इस A टू B को हमें कंप्लीट जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ। यानी कि इसके अंदर, ग्राफ के अंदर जो एरिया हुआ, इसका मतलब ये जो कंप्लीट एरिया हुआ ये, ठीक है, ये कंप्लीट एरिया को हम फाइंड करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा हमें? S की वैल्यू पता चलेगी, डिस्टेंस ट्रैवल पता चलेगा। अच्छा, एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ, ये आप देख रहे हैं कि एरिया में क्या फॉर्म हो रहा है? एक ट्राइंगल है और एक आपका रेक्टेंगल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, दिस इज OADC
रेक्टेंगल का एरिया प्लस उसमें ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो हमने यहाँ पे क्या किया? OC इंटू OA। OC कहाँ है आपका? दिस इज OC लेंथ, OA दिस इज ब्रेड। ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है आपका यहाँ पे? देखिए, हाफ बेस इज AD, हाइट कितना है आपका? BD। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अब इसकी वैल्यूज पुट करिए। OC की वैल्यू क्या थी? OC इज T। ठीक है, OA इज इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी है? U। ठीक है, सिमिलरली हाफ AD की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? दिस इज AD। AD इज पैरेलल टू OC, तो जो OC की वैल्यू है वही AD की वैल्यू होगी, तो दैट मीन्स AD इज इक्वल टू T। अब नेक्स्ट आइए BD। BD हम इस यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हमारा BD क्या था? BD की क्या वैल्यू आ रही थी हमारी? हमने ये फाइंड किया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD बाय टाइम। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये लिखा था हमने BD बाय AD, तो AD को हमने टाइम लिखा था, तो हम BD यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? BD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके AT लिख सकते हैं, ये हमने AT लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे तो ये आएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, ये 2 T है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो क्या है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो द थर्ड इक्वेशन इज नोन एज डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था? इस सेकंड इक्वेशन में उसे स्प्लिट किया था, किसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस को सीधा फाइंड करेंगे, किससे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं OABC एक ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, हाफ एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है यहाँ पे? आपकी पैरेलल साइड्स है यहाँ पे BC एंड AO। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपकी पैरेलल साइड्स हैं, तो इनका सम करेंगे। ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट इज AD। AD आपकी हाइट है, बट AD इज इक्वल टू OC। AD इज इक्वल टू OC क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हम AD की प्लेस पे OC को लिख सकते हैं। OC हमारा कितना है? T। तो BC इज इक्वल टू, दिस इज BC, दिस इज इक्वल टू V। AO इज इक्वल टू U, therefore this is V plus U into AD। AD is equal to OC, this is AD is equal to OC equal to T। वैल्यूज पुट कर दी आपने। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ T की प्लेस पे हमें कुछ और लेके आना है। क्या लेके आना है? देखिए, पहले इक्वेशंस में हम कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। अब यहाँ T को यहाँ ले जाइए, A को यहाँ ले जाइए, तो T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। ठीक है, अब इस T की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका V माइनस U डिवाइडेड बाय A। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपको T की वैल्यू पुट करनी है, और T की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है? प्रीवियस इक्वेशन से पुट करनी है, वहाँ से आप फाइंड करेंगे और T की ये वाली वैल्यू V माइनस U बाई A, ये वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस B इंटू A माइनस B, क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे भी V प्लस U इंटू V माइनस U क्या हो जाएगा आपका? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड 2A एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2A एज इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी तीनों इक्वेशंस ड्राइव हो गई। बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएंगी। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।